ई कॉमर्स पे मैं शिफ्ट हुई थी। मैंने अपने भाई के बिज़नेस को ई कॉमर्स पे जो है वो शिफ्ट किया है, लेकिन मैंने यूट्यूब से पहले हेल्प ली थी अमेज़ोन पे अपने काम को चलाने की। 2020 में मैंने अनेबलर्स को ज्वाइन किया था। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम अगर हुई है तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग में हुई है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मुझे पेश आया था वो मुझे चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करने में स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप ये बोलें कि हम अमेज़ोन को हमने ज्वाइन कर लिया है और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको समझना पड़ता है। मैंने बेसिकली 1.5 साल के अरसे में अर्निंग स्टार्ट की थी और इस टाइम मेरी अर्निंग 6 to 7 लाख है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज शुरू में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मैं ई कॉमर्स को खुद नहीं कर रहा, बल्कि मैं ई कॉमर्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूं। अक्सर मेरे पास क्यूरीज़ और कुछ सवालात आते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिनको मैं प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज़ का। इनके जो मेंटोर्स हैं, कई मेंटोर्स हमारे पास आ चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि enablers.org पे आप जाएं या उनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। ई कॉमर्स के हवाले से सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह से साकिब अज़हर साहब एक कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को एनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा रोल भी एक कैटलिस्ट का है जो इसको कर तो नहीं रहा लेकिन इसको सपोर्ट कर रहा है और इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है। आज हम ऐसे एक इंटरव्यू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो पिछले 2-3 बरस से ई कॉमर्स में काम कर रही हैं। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ही ई कॉमर्स पे शिफ्ट किया, लेकिन वो कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप भी इनकी स्टोरी जब सुनेंगे तो यकीनन आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा अशरफ साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स में आने का कब और कैसे सोचा? ई कॉमर्स पे मैं शिफ्ट हुई थी। मैंने अपने भाई के बिज़नेस को ई कॉमर्स पे जो है वो शिफ्ट किया है, लेकिन मैंने यूट्यूब से पहले हेल्प ली थी अमेज़ोन पे अपने काम को चलाने की। लेकिन उस तरह से जिस तरह से अमेज़ोन को चलाना चाहिए मैं उस तरह उस पर वर्किंग नहीं कर सकी। दैन 2020 में मैंने अनेबलर्स को ज्वाइन किया था और अनेबलर की मैंने प्राइवेट लेवल जो है 1-to-1 की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने अब अमेज़ोन पे अपने जो है ये बिज़नेस को मज़ीद एक्सप्लोर किया। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादातर लोगों को तो मुश्किलात आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, लेकिन चूंकि आप तो अपने ही प्रोडक्ट को लेके चल रही थी, तो सबसे मुश्किल काम ई कॉमर्स में आपको क्या लगा? बेसिकली मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में हम अपने ही प्रोडक्ट्स को लेके आगे चले थे, लेकिन जो मुझे इधर अमेज़ोन और ई कॉमर्स से रिलेटेड मुश्किल काम लगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक प्रोडक्ट रैंकिंग है और दूसरा है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग इसलिए भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, अनेबलर्स के, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली डील करना होता है चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ। वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है और लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, उनके साथ डीलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम अगर हुई है तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग में हुई है थोड़ी। बाकी तो मैम, प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या मुश्किलात आपको पेश आई? जैसे मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट सोर्सिंग में बेसिकली सबसे पहले तो रेट्स फाइंड आउट करना, सप्लायर को ये ट्रस्ट दिलाना कि वो मतलब हम लोग एक बड़े पैमाने पे बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मुझे पेश आया था वो मुझे चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करने में स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो सम हो तो चाइनीज़ इंग्लिश वो जो हैं वो समझ आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर उनके साथ मुझे थोड़ा सा था। लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको अगर चाइनीज़ में उनके साथ कोई कम्युनिकेट करे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा उस जो है सेलर को वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशंस देंगी? ई कॉमर्स की तरफ जो लोग मूव करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले तो मैं उनको ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि उनका एक
ट्रैक क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी वो करना क्या चाह रहे हैं आगे ई कॉमर्स पे आके। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ई कॉमर्स पे आते हैं, वट एवर जो सा भी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बोलें कि हम अमेज़ोन को हमने ज्वाइन कर लिया है और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको समझना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अनेबलर्स को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सम हो ये इजी इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ मेंटोर्स की बड़ी प्रॉपर सपोर्ट होती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि हम ई कॉमर्स को अगर ज्वाइन करें तो कितने अरसे में हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करते हैं लेकिन वो महीने 2 महीने बाद उनको जब वो कोई अर्निंग नज़र नहीं आती तो वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, ई कॉमर्स को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहली मेरी सजेशन तो यही होगी कि जो गिव अप करना चाहते हैं या जो जल्दी हार मान जाते हैं, वो फिर ई कॉमर्स की तरफ प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स का है वो उनके लिए नहीं बना। बिकॉज़ ई कॉमर्स पे अगर आपने काम करना है तो आपको कुछ टाइम लगता है, जब आपने कंटिन्यूसली सिर्फ स्ट्रगल ही करनी है, और इस पे पेशेंस भी है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसमें। आपके साथ अभी आपकी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही होती हैं, अचानक उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको फेस भी करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं तो फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए नहीं बना। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया, जो मतलब जो बिज़नेस आपके भाई कर रहे थे उसी को आप ई कॉमर्स पे लेके गई, लेकिन वो प्रोडक्ट कैटेगरी क्या थी? प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिकली सर वो थी ब्यूटी और हाउस होल्ड, स्पोर्ट्स एंड गुड्स, 3 कैटेगरीज पे स्टिल अभी मैं काम कर रही हूँ। और जो बेसिकली जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो ब्यूटी थी। मैम मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे में आपने अर्निंग स्टार्ट की और आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मैंने बेसिकली 1.5 साल के अरसे में अर्निंग स्टार्ट की थी और इस टाइम मेरी अर्निंग 6 to 7 लाख। 6 to 7 लाख जो अर्निंग है, मैं ये जानना चाहूँगा और नाज़रीन भी जानना चाहेंगे यकीनन कि उसको अर्न करने के लिए वो कौन से स्किल्स हैं, 2, 4, 5, 10, वो कौन से ऐसे टॉप स्किल्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एबल हुई हैं कि 6 से 7 लाख महाना कमा रही हैं? सर बेसिकली जो इसके स्किल्स यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे चाहिए थे, सबसे पहले पेशेंस। क्योंकि अगर आप आते हैं अगर आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट में के कोर्स के लिए भी एनरोल करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे ही कस्टमर नहीं मिल सकता, उसके लिए भी आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंडली सबसे पहले पेशेंस, दूसरा है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अगर आप किसी कस्टमर को उसको आप इम्प्रेस कर सकें अपनी कम्युनिकेशन से, या उसको अपने काम के लिए इम्प्रेस कर सकें। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो ज़्यादा मैसेजेस के ज़रिए होती है या वोकल कम्युनिकेशन होती है? सर बेसिकली जब स्टार्ट लेते हैं कस्टमर को हम अप्रोच करते हैं तो वो मैसेजेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अब जैसे अब कस्टमर ये प्रेफर करता है कि उनकी वोकली हमारे साथ कम्युनिकेशन हो, वोकली कम्युनिकेशन में हम उनको ज़्यादा बेहतर सेटिस्फाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटन मैसेज। मैम मेरा यहाँ पे सवाल यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका वो कस्टमर हूँ या क्लाइंट हूँ तो आपने मुझे कन्विंस करना है अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आप पहली कॉल में या पहली बात में क्या आप बताएंगी? सर अगर मैं अपने कस्टमर को बेसिकली मैं कन्विंस करती हूँ अपने पुराने काम से, मैं उनको अपनी फाइल्स सेंड करती हूँ, मैं अपने जो बेसिकली मेरी हिस्ट्री है पीछे रिपोर्ट्स की वो मैं उनको सेंड करती हूँ। देन फर्दर मैं उनके जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं प्रॉफिट बेस्ड काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कस्टमर इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है कि अगर हम उनके साथ प्रॉफिट बेस्ड काम करें तो उनको होता है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? प्राइवेट लेवल बिज़नेस में तो आप काम कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर आपके गोल्स क्या हैं? इसको आप मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहती हैं? जी इंशाल्लाह। मेरे प्राइवेट लेवल पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, लेकिन इसको मज़ीद मैं कैटेगरीज मज़ीद एक्सप्लोर कर रही हूँ और उन कैटेगरीज में अपने इसी काम को मैं आगे लेके जाऊँगी ज़रूर। मैम जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके ख़्याल में लोगों को पेश आती है वो कहाँ पर आती है जब ई कॉमर्स की तरफ लोग आते हैं? सर अभी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग में आ रही है, क्योंकि अनेबलर्स के क्राइटेरिया को फॉलो करना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर कोई अकॉर्डिंग टू अनेबलर्स प्रोडक्ट ढूंढ लेता है तो फिर उसके सक्सेस रेशो जो है ना वो ज़्यादा है।
तो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स को ज्वाइन करने वाले न्यू स्टूडेंट्स जो है ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम, एक तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है पेशेंस की, और दूसरी उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रोडक्ट हंटिंग में। ओवरऑल एनेबलर्स का एनवायरनमेंट, उनका सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगा और किस तरह इसने हेल्प किया आपको ग्रो करने में? अनेबलर्स का प्लेटफॉर्म जो है वो ये यंग जनरेशन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, और इसका इन्वायरमेंट ये बहुत अनेबलर्स के मेंटोर्स जो हैं ये बहुत सपोर्टिव हैं। इन बेसिकली मैंने अगर अनेबलर्स को ज्वाइन करने से पहले और बाद में मुझे 100% डिफरेंस नज़र आया है। इनकी ट्रेनिंग्स में भी सपोर्टिव हैं ये लोग। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को आप कैसे देखती हैं? सर साकिब अज़हर के सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। सर साकिब अज़हर ने पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा के यंग जनरेशन पे यू कैन से बहुत बड़ा एहसान किया है। जैसे इन्होंने अभी न्यू एक इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है फीमेल विंग्स, ये वाकई ही फीमेल्स को विंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी था। हमारा माशरा जो है फ़ीमेल्स का बाहर निकल के अर्निंग करने को इतना प्रेफर नहीं करता, और घर में बैठ के अर्निंग करना सर साकिब अज़हर ने अनेबलर्स के थ्रू फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत इजी पाथ एक शो करवाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी इकनॉमी ने भी इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो रही है। मैम, आईटी स्किल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं जो लोग ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए? आईटी स्किल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ बेसिकली, और लेकिन आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, लैपटॉप ऑपरेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है। तो आईटी स्किल्स इतनी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा अशरफ साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे ये 6 से 7 लाख रुपया महाना कमा रही हैं, इस पे आप गौर करें और आप भी ई कॉमर्स को सीखें और अर्निंग की कोशिश करें। और इसमें ख़ास बात यह है कि पेशेंस इज़ द की टू ई कॉमर्स। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।